हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स 9.1 एक्सरसाइज है आपका, जिसको हम पिछले वीडियोस में भी प्रोसीड कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस हम इसके पिछले वीडियोस में ही प्रोसीड कर चुके हैं और अब जो आगे का इसका सफ़र है वो अब यहाँ से आगे हम इसमें तय करने वाले हैं। तो अगर मेरा जो आपको कंटेंट है, अगर आपको मेरा जो प्रोसीजर है, एक सिंपल अप्रोच के साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ और किस तरह से आप इस सब्जेक्ट में जो मैथमेटिक्स है बोर्ड क्लास में 90 प्लस आपका स्कोर हो सकता है 10th क्लास मैथमेटिक्स। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि जो 10th क्लास की जो आपकी मेरिट है एक काफ़ी क्रूशियल रहती है आपके फ्यूचर में। देखिए, आपकी आज की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी कंडीशंस को देखते हुए आपको पता है कि किस तरह से आपका जो एक मेरिट है अब आज के स्टूडेंट्स यहाँ पे गेन करते हैं, और उसमें आपका मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि इसमें अक्सर जो है बच्चों के जो मार्क्स आपके इसमें बहुत ज़्यादा डिडक्शन मार्क्स की होती है। तो अगर आपको पसंद आए, वीडियोस अच्छी लगे और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अब वीडियो की ओर। इसके 9 क्वेश्चंस मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे जो चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं, मेरी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक और बात की, ये आपके जो क्वेश्चंस है ये आपके सारे एनसीईआरटी से हैं, ठीक है। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस लिए गए हैं और ये भी आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। तो 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, और हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट में इसमें पहले ही समझा चुका हूँ कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार, ठीक है। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन कॉस टेंजेंट के 3 आपके बेसिक रेशोज़ रहते हैं, और इसका भी आपको आइडिया होना ज़रूरी है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, यानी कि कोई सड़क है जो आपकी कितने मीटर है, थोड़ा सा डायग्राम को अच्छे से बनाते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है भाई, 80 मीटर है ये, और इसके दो बराबर पोल खड़े हैं, ठीक है। समान ऊंचाई के जो क्या है, पोल खड़े हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अब कोई बिंदु है, लेट मैं यहाँ पे मानता हूँ उसको, है ना। एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण ये है, एक 60 डिग्री है। लेट हम मानते हैं ये वाला आपका कितना डिग्री है, 60 है, और एट दैट सेम टाइम ये आपका कितना है, 30 डिग्री है भाई, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है, ये हमारा ई है, ठीक है जी। और क्या पूछ रहा है कि खंभों की ऊंचाई एच है, ठीक है। क्योंकि दोनों के बराबर है तो इसकी भी एच होगी, इसकी भी एच होगी। खंभों से बिंदु की दूरी याद कीजिए, बिंदु की दूरी। तो सबसे पहले तो हम इसमें एक ही चीज़ मानेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबसे पहले हम इसमें एक ही चीज़ मानेंगे कि भाई चलिए, माना खंभों खंभों की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी मान रही है, एच, क्योंकि दोनों के बराबर है तो एच होगी, इसकी अगर एच है तो इसकी भी आपकी एच ही होने वाली है, ठीक है। और यह आपका डी पॉइंट है, और यहाँ से लेकर ये टोटल कितना है, ये टोटल आपका 80 है, और ए से लेकर डी हम इसको एक्स मानते हैं। अभी ए डी कितना है, माना ए डी बराबर है एक्स मीटर, ठीक है। और यहाँ से लेकर बी डी कितना हो जाएगा फिर, बी डी कितना बन जाएगा, बी डी बराबर है 80 माइनस एक्स मीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब आगे इसमें कैसे करना है, तो आगे देखिए इसमें क्या करना है। त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ये वाला ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप ये कैलकुलेट कर लोगे तो आप बेस भी कैलकुलेट कर लोगे, और इस त्रिभुज से आप हाइट और बेस के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो। तो चलिए पहले देखते हैं। और ये, हाँ, ये उन्नयन कोण है आपके, ठीक है। दोनों कैसे कोण है, उन्नयन कोण है। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई, ठीक है जी। तो त्रिभुज ए डी ई में देखोगे अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करिए, हाइट और बेस के बीच में रिलेशन निकालना है, तो ये क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, एच अपॉन एक्स,
एच बटे एक्स। तो ये देखिए आपका क्या बन जाएगा, ये बनेगा टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा बराबर है कितना, एच अपॉन एक्स। और ये किसके बराबर है, टेंजेंट 30 डिग्री, क्योंकि एंगल कितने है, टेंजेंट 30 का है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो टेंजेंट 30 की आपको पता होगी वैल्यू, वो होती है 1/√3 होती है। ठीक है, टेंजेंट 30 की जो वैल्यू वो कितनी होती है, 1/√3 होती है। तो चलिए, तो ये हो जाएगा h/x बराबर है टेंजेंट 30 1/√3। और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, x बराबर है √3x। तो इसको आप इक्वेशन 1 मानिए, रूट बराबर है 3x। अब इसके दूसरे पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आता है ट्राइंगल बी डी ए बी सी सी। इसमें अगर आप देखोगे, इसमें आपका ये वाला कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। तो हाइट ये क्या होगा, लंब बटे आधार, आधार कितना है सी माइनस एक्स, ये कितना है टेंजेंट 60। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू आपकी करनी 3 होती है, और एच बराबर है करनी 3 मल्टीप्लाई 80 माइनस एक्स। तो ये वाली वैल्यू पुट करिए अब, ये जो वैल्यू हमारी ऊपर आई है। ठीक है, जैसे ही हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो एच बराबर है कितना बन जाएगा, करनी 3 80 माइनस कितना है करनी 3 एच। ये बनेगा 80 करनी तीन गुना करनी 3 होता है, तो ये आपको हो जाएगा 3 एच। तो एच बराबर है 80 करनी 3 - 3 एच। ये इधर लेके आऊँगा, ये यहाँ से आगे आपका अब ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ से अगर आगे देखोगे ये बन जाएगा, माइनस का पार होके प्लस हो जाएगा। तो ये बनेगा 4h बराबर है 80 करनी 3। तो यहाँ से जो h की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 4 से इसको डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 20 करनी 3। तो ये आपका बनेगा 20 करनी 3। हाइट आपकी आ गई है 20 करनी 3। हाइट कितनी आ गई, 20 करनी 3। अब हम निकालेंगे x। हमें पता है कि जो x की वैल्यू है वो कितनी है, x की वैल्यू हमें पता है ये कितनी है, करनी 3h। और h कितना है 20 करनी 3। तो यहाँ से जो आपका x है, x बराबर है कितना आ जाएगा, 20 करनी 3 गुणा करनी 3। तो 20 करनी 3 करनी 3 करनी 3 3 हो गया। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। और x की वैल्यू आप देखोगे ये आपकी x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब, अतः a से दूरी कितनी थी x, ये कितना आया 60। और b से पॉइंट x की जो दूरी है वो कितनी है 80 माइनस एक्स, वो बराबर है, वो कितनी आएगी, तो 80 में से जब 60 माइनस करोगे तो वो आपका आएगा 20। तो वो आपकी 20 हो गई। तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा यहाँ से, जो आपका फाइनल सॉल्यूशन है वो क्या है, तो एक्स ए से आपका 60 हो गया, बी से आपका कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, और जो हाइट की वैल्यू है वो आपकी दोनों खंभों के लिए बराबर है, वो आपकी 20 करनी 3 है। तो ये आपका सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है और आपके इसमें मैक्सिमम मार्क्स